हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश का परावर्तन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इनमें सबसे पहले इनके उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार बना प्रतिबिंब स्पष्ट तथा चमकीला होता है। दूसरा है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती। इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब अस्पष्ट तथा विकृत होता है। तो इसमें आपको इस प्रकार से नियमित परावर्तन का चित्र बनाना है और ख अनियमित परावर्तन का चित्र इस प्रकार से बनाना है। प्रश्न दूसरा है, परावर्तन के नियम लिखिए। उत्तर, परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। क, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ख है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के दो लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण। क, इसमें बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ख, वस्तु को दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाती है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न, वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसके केंद्र C को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण के संगत परावर्तित किरण को चित्र द्वारा दर्शाइए। इसका उत्तर है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। चित्र क और चित्र ख, चित्र ग और चित्र घ। अगला है प्रश्न तीसरा, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, अवतल दर्पण के दो उपयोग हैं। क, टॉर्च तथा सर्च लाइट में प्रकाश को दूर तक फैलाने में किया जाता है। ख, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ग, दाढ़ी बनाने में। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, परावर्तन कोण का कोण होता है। इसका उत्तर है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। दूसरा है, एक समतल दर्पण में आपतन कोण होगा। इसका उत्तर है, परावर्तन कोण के बराबर। तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। चौथा, गोली दर्पण की फोकस दूरी। इसका उत्तर है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पांचवा है, वाहन चालक पीछे के दृश्य देखने हेतु उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है, उत्तल दर्पण। प्रश्न दूसरा है, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर हमको उचित संबंध जोड़ना है। पहला है, नियमित परावर्तन चिकनी सतह, अनियमित परावर्तन खुरदुरी सतह, वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, समतल दर्पण, समान आकार का प्रतिबिंब। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। यही पार्श्व परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कमल यहाँ पे दर्पण में हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। प्रश्न दूसरा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम से लौट आती हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? इसका उत्तर है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तन तल के सामने की ओर होता है। यह गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र पर होता है। अगला है प्रश्न चौथा, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्न हैं। पहला, वाहनों में ड्राइवरों द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए। दूसरा, किसी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अगला है प्रश्न पांचवा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल है दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी f बराबर 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या या f बराबर 1/2 गुणित r। r बराबर 2 गुणित f, r बराबर मान रखने पर 2 गुणित 20, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा r बराबर 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। अगला है प्रश्न छठवां, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उसकी स्थिति व प्रकृति बताइए। जबकि का वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इसका उत्तर है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसमें इस प्रकार से चित्र बनाना है। ख है वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होने पर अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ी होगी। इसमें इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। प्रश्न सातवां है, यदि आप वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहें तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? इसका उत्तर है यदि हम वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहें तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रश्न आठवां, आपके पास 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है। एक वस्तु का वास्तविक एवं उसके बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहां पर रखेंगे? इसका उत्तर है अवतल दर्पण में कोई वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र में रहने पर उस वस्तु की वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनता है। अतः 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अगला है प्रश्न 9वां, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। इसका उत्तर है उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर निम्न हैं। पहला, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा
बीच में पतले महसूस होते हैं। दूसरा है, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।